हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग को फिर से कल्याण रेलवे में स्वागत है। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे 41 से। कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन ईएमयू का। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिपार्टमेंटल जेई में एलडीसी में अक्सर पूछे जाते हैं। ईएमयू से रिलेटेड इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है। तो 1 to 40 इससे आगे वाला वीडियो में हम लोग देखे थे। अब 41 से आगे देखते हैं। जितना हो सके इस वीडियो में कैप्चर करने का कोशिश करेंगे। 250 के आसपास मेरे पास कलेक्शन है क्वेश्चन का। 41 नंबर देखिए। द लोकेशन ऑफ ASL इन EMU इज। ASL कहाँ होता है EMU में? ये होता है HT कंपार्टमेंट में। HT का पूरा नाम क्या होता है जानते हैं? HT का पूरा नाम होता है HT का पूरा नाम होता है हाई टेंशन। HT हाई टेंशन HT लिख लीजिए। हाई टेंशन एक LT कैब होता है, HT कैब होता है। LT कैब में लो टेंशन, HT मतलब हाई टेंशन। तो ASL होता है एडिशनल स्मूथिंग रिएक्टर। ASL का पूरा नाम होता है ASL एडिशनल स्मूथिंग रिएक्टर। नोट डाउन कर लीजिए। अगर पेन है, पेंसिल है, पेज है तो लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 नंबर। द फंक्शन ऑफ ऑक्सिलरी रेक्टिफायर इज टू फीड। ऑक्सिलरी रेक्टिफायर का फंक्शन क्या होता है? तो ये होता है मेन कंप्रेसर को फीड देने के लिए ऑक्सिलरी रेक्टिफायर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43। द फंक्शन ऑफ डीसी डीसी कन्वर्टर इज टू फीड। ये होता है हेडलाइट। हेडलाइट को फीड देने के लिए डीसी डीसी कन्वर्टर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 नंबर 44। द नंबर ऑफ बैटरीज अवेलेबल इन EMU आर। EMU में कितने नंबर ऑफ बैटरी अवेलेबल होते हैं? तो 10 होते हैं। कितने बैटरी अवेलेबल होते हैं? 10। टोटल 110 वोल्ट होता है। तो 10 नंबर ऑफ बैटरी 10 है। वन बैटरी जो होता है 11 वोल्ट का होता है। 11 वोल्ट। टोटल कितना है? 10 बैटरी। तो 10 इंटू 11 कितना हो गया? 110 वोल्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी कितना देखे थे? 45 नंबर देखिए। इफ ट्रैक्शन मोटर नंबर 4 इज ग्राउंडेड। टोटल ट्रैक्शन मोटर EMU में कितने होते हैं? इससे आगे वाला वीडियो में बताए थे, कमेंट में जरूर बताइएगा, नहीं तो अभी हम रिकॉल कर दे रहे हैं। टोटल ट्रैक्शन मोटर एक मोटर कोच में 4 होता है। 1 2 3 4। मगर वो अगला क्वेश्चन था, मैंने नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन था। अभी कुछ और क्वेश्चन है। इफ ट्रैक्शन मोटर नंबर 4 इज ग्राउंडेड विच ऑफ द फ्लोइंग रिले विल एक्ट। कौन सा रिले एक्ट करेगा? तो EFRP अर्थ फॉल्ट रिले फॉर प्राइमरी। प्राइमरी की तरफ से अर्थ फॉल्ट रिले आ जाएगा। तो EFRP का भी पूरा नाम लिख सकते हैं। EFRP अर्थ फॉल्ट रिले फॉर प्राइमरी। तो ये क्वेश्चन कह रहा था कि अगर 4 मोटर होता है EMU में, 1 2 3 4, कोई भी इफ ट्रैक्शन नंबर ऑफ मोटर 4 इज ग्राउंडेड, 4 ग्राउंडेड या 2 ग्राउंडेड या 3 ग्राउंडेड या 4 ग्राउंडेड, कोई भी ग्राउंड किया जाएगा तो कौन सा रिले एक्ट करेगा? तो EFRP अर्थ फॉल्ट रिले फॉर प्राइमरी साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 नंबर। इफ एनी वन ऑफ द मेन रेक्टिफायर फ्यूज इज ब्लोन। मेन रेक्टिफायर का फ्यूज अगर ब्लोन हो जाता है तो क्या होगा? ओनली इंडिकेशन विल कम। ओनली इंडिकेशन आएगा। मेन रेक्टिफायर का अगर फ्यूज अगर कट जाता है तो ड्राइवर के पास एक इंडिकेशन पैनल होता है, उसमें एक CBR यानी LS6 होता है। CBR उसको बोल सकते हैं। CBR का इंडिकेशन होता है LS6 लाइट सिंबल। तो एक इंडिकेशन आ जाएगा ड्राइवर के सामने। जो मास्टर कंट्रोलर होता है उसके बगल में एक इंडिकेशन पैनल होता है। तो एक इंडिकेशन आ जाएगा अगर कोई भी फ्यूज अगर कट जाता है मेन रेक्टिफायर का। अगर 2 फ्यूज कटता है तो CBR एक्ट करता है। याद रखिएगा, अगर एक फ्यूज कटेगा तो एक इंडिकेशन आ जाएगा ड्राइवर के आगे। 2 फ्यूज कटेगा तो CBR एक्ट होगा, गाड़ी ट्रिप हो जाएगा।
समझ गए। 47 देखिए, एक्जुलरी कंप्रेसर इज ए, एक्जुलरी कंप्रेसर कौन सा टाइप का मोटर है, एसी मोटर कि डीसी मोटर, तो ये एक्जुलरी कंप्रेसर डीसी मोटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 नंबर। 48 देखिए, कंजर्वेटर इज पार्ट ऑफ, कंजर्वेटर किसका पार्ट है, एक ट्रांसफार्मर का एक पार्ट है कंजर्वेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 नंबर, एमसीबी विल स्टॉप विल नॉट ट्रिप, सॉरी एमसीबी विल नॉट ट्रिप इफ होवा फॉल्ट, अगर होवा फॉल्ट में होगा तो एमसीबी ट्रिप नहीं करेगा। ठीक है। 50 नंबर देखिए, 50 नंबर, होवा का फुल फॉर्म क्या होता है पता है किसी को, अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम बताने का कोशिश करते हैं। होवा, HOVA, होवा, होवा होता है एक बैटरी का है शायद, बैटरी या होवा, होवा का हम नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे फुल फॉर्म, नहीं तो अगर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर, LTR रिले इज प्रोवाइडेड इन, LTR रिले कहाँ दिया जाता है, LTR रिले दिया जाता है एक्जुलरी 2 सर्किट में। टोटल सर्किट एक एक्जुलरी 1 सर्किट होता है, एक्जुलरी 2 सर्किट होता है, प्राइमरी सेकेंडरी, तो LTR रिले कहाँ दिया जाता है, एक्जुलरी 2 सर्किट। एक्जुलरी 2 सर्किट का एक और क्वेश्चन कि कितना इसमें वोल्ट दिया जाता है, तो 141 वोल्ट एक्जुलरी 2 में, एक्जुलरी 2 में, एक्जुलरी 1 में दिया जाता है 161 वोल्ट, ये लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन केस ऑफ अर्थ फॉल्ट इन इमरजेंसी लाइट विच रिले विल एक्ट, यह हो जाएगा EFR2, अर्थ फॉल्ट रिले इन एक्जुलरी 2 सर्किट। इन केस ऑफ अर्थ फॉल्ट आता है इन इमरजेंसी में, तो लाइट, इमरजेंसी लाइट विच रिले विल एक्ट, कौन सा रिले एक्ट करेगा, तो अर्थ फॉल्ट रिले इन एक्जुलरी 2 सर्किट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52 नंबर, KF1 इज ए, KF1 क्या है, ये रेडिएटर कूलिंग फैन मोटर है, रेडिएटर कूलिंग फैन मोटर। पूछता है कि KF1 क्या है, तो रेडिएटर कूलिंग फैन मोटर। 53 क्वेश्चन देखिए, फंक्शन ऑफ मेन रेक्टिफायर, मेन रेक्टिफायर का फंक्शन क्या है, मेन रेक्टिफायर का फंक्शन है टू कन्वर्ट AC टू DC, AC करंट को DC करंट में कन्वर्ट करने के लिए मेन रेक्टिफायर का यूज किया जाता है। 54 नंबर देखिए, टोटल नंबर ऑफ एयर फिल्टर्स फॉर ट्रैक्शन मोटर इन EMU आर, ये 16 होता है। टोटल एयर फिल्टर कितने होते हैं, 16, याद रखिएगा। टोटल एयर फिल्टर फॉर ट्रैक्शन मोटर के लिए टोटल 16 होता है, 16, सी नंबर ऑप्शन। अब देखिए 55, कूलर ऑफ गुड सिलिका जेल इन AC कन्वेंशनल EMU, ये कितना हो जाएगा, ब्लू, कूलर नहीं सॉरी, कलर, कलर ऑफ गुड सिलिका जेल, अच्छा सिलिका जेल का कलर कैसा होना चाहिए इन AC कन्वेंशनल EMU में, तो ब्लू होना चाहिए। 56 नंबर देखिए, VCB विल ट्रिप फॉर फ्लोइंग रिले, VCB कब ट्रिप होगा, तो BIR आ जाएगा तो VCB ट्रिप हो जाएगा। यहाँ VCB का फुल फॉर्म लिख सकते हैं, BIR का भी फुल फॉर्म लिख सकते हैं, इसमें फुल फॉर्म लिखने के लिए बहुत सारा है। पहले लिखिए VCB, VCB ये होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। तो इसका आंसर पहले देख लीजिए, 56 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। VCB विल ट्रिप फॉर फ्लोइंग रिले, कौन सा रिले एक्ट करेगा जो VCB ट्रिप होगा, तो BIR अगर आ जाता है, BIR का फुल फॉर्म होता है बुचोल्ड इंडिकेशन रिले, बुचोल्ड इंडिकेशन रिले, तो BIR अगर आता है तो VCB ट्रिप करेगा। TTR आएगा तो नहीं करेगा, RFR आएगा तो नहीं करेगा, CBR आएगा तो नहीं करेगा। CBR आएगा तो करेगा जब 2 फ्यूज मेन रेक्टिफायर का कट जाएगा तो उससे भी करेगा, और CBR ज़्यादातर BIR आता है, कभी गैस बन जाता है ट्रांसफार्मर में तो उससे भी आ जाता है BIR। BIR दो तरह से आता है, एक गैस एक विदाउट गैस। TTR का फुल फॉर्म देखिए, TTR होता है ट्रांसफार्मर थर्मोस्टेट रिले, TTR का फुल फॉर्म होता है TTR ट्रांसफार्मर थर्मोस्टेट रिले। RFR रेक्टिफायर एक्जुलरी मोटर होता है। CBR होता है करंट बैलेंस एक्जुलरी मोटर। CBAR
करेंट बैलेंस एक्सिलरी मोटर। 57 नंबर देखिए, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एयर फ्लो रिले। कौन एयर फ्लो रिले है? तो RFR। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। 57 नंबर, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एयर फ्लो रिले। एयर फ्लो रिले कौन सा? RFR। 58 देखिए, व्हेन TTR एक्ट ऑफ द फ्लोइंग लैंप विल ग्लो। अगर TTR एक्ट करेगा तो कौन सा लैंप ग्लो करेगा? तो UFL जलता है। UFL का पूरा नाम लिख सकते हैं, यूनिट फॉल्ट लाइट। यूनिट फॉल्ट लाइट, UFL, यूनिट फॉल्ट लाइट। ये मोटर कोच में, हर मोटर कोच में 2 UFL होता है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। अगर TTR आ जाएगा तो UFL इंडिकेशन, UFL लैंप जल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59, CC1 इज यूज फॉर। CC1 किस लिए यूज किया जाता है? तो मेन कंप्रेसर के लिए यूज किया जाता है। CC1 एक कॉन्टेक्टर होता है मेन कंप्रेसर का। मेन कंप्रेसर तब चलता है जब CC1 पिकअप करता है। इस CC1 इज यूज किया जाता है मेन कंप्रेसर के लिए। ये क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है, एक CC1 ये तो मेन कंप्रेसर के लिए, ठीक है। एक होता है CC2, ये हो जाता है एक्सिलरी मोटर, जिसको बेबी हम लोग पर चलो आम भाषा में बोलते हैं बेबी, जिससे हवा जो होता है स्टार्टिंग में गाड़ी को एनर्जाइज करने के लिए, किसी भी मोटर कोच को, किसी भी रेक को एनर्जाइज करने के लिए हमको स्टार्टिंग में हवा चाहिए। तो हवा हम कहाँ से लाते हैं? हवा लाने के लिए एक एक्सिलरी मोटर लगा रहता है, जिसको CC2 बोलते हैं, बेबी भी बोलते हैं। उसको चलाते हैं तो हवा होता है, उससे गाड़ी चार्ज होता है। उसके बाद गाड़ी चार्ज होता है, एनर्जाइज होता है, उसके बाद मेन कंप्रेसर चलेगा तो सारा जगह ये BP में, MR में, हर जगह ज़्यादा हवा को ज़रूरत पड़ता है तो मेन कंप्रेसर चलाते हैं। स्टार्टिंग में CC2 का ही रोल होता है गाड़ी चार्ज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ याद रखिएगा 59 नंबर में CC1 मेन कंप्रेसर के लिए, CC2 बेबी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60 नंबर। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, लोकेशन ऑफ EAS इन EMU। EAS होता है अर्थिंग स्विच। 60 नंबर देखिए, ये लोकेशन ऑफ अर्थिंग स्विच इन EMU, ये होता है रूफ, छत के ऊपर। छत, एक घर में ही छत नहीं होता है, ट्रेन का भी एक ऊपर होता है छत। तो अर्थिंग स्विच कहाँ लगा रहता है? रूफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 61, EAS का फुल फॉर्म लिख सकते हैं, EAS। EAS ये होता है अर्थिंग स्विच। ये कहाँ रहता है अर्थिंग स्विच? EMU में, रूफ। 61 देखिए, फैंस इन EMU आर वर्किंग विथ। फैन जो है EMU में कितने वोल्टेज पर काम करता है? तो 141 वोल्ट AC, नॉट DC, 141 वोल्ट AC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकेशन ऑफ ओवरलोड 1 एंड ओवरलोड 2। OL मतलब होता है ओवरलोड, लिख लीजिए OL1 एंड OL2। OL मतलब ओवरलोड 1 2, एक होता है ओवरलोड 3 एंड ओवरलोड 4। एक क्वेश्चन पूछ रहा था कि ओवरलोड 1 2 रिले कहाँ होता है? तो ये स्विच ग्रुप 1 में होता है। C नंबर आंसर हो जाएगा इसका। आप पूछेगा अगर 62 में ही एक दूसरे टाइप से पूछता है कि ओवरलोड 3 4 कहाँ होता है? तो स्विच ग्रुप 2 में होता है। लिख लीजिए 62 नंबर का, ओवरलोड 1 2 कहेगा तो स्विच ग्रुप 1, और ओवरलोड 3 4 कहेगा कहाँ होता है? तो स्विच ग्रुप 2 में होता है, ये 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 63, रिले टू डिटेक्ट एबनॉर्मलिटी इन ट्रांसफार्मर। रिले टू डिटेक्ट, कौन सा रिले डिटेक्ट करता है कोई भी ट्रांसफार्मर में अगर एबनॉर्मलिटी जाता है तो कौन सा रिले डिटेक्ट करता है? तो 63 का आंसर क्या हो जाएगा? ये BIR होता है, बुचोल्ड इंडिकेशन रिले। BIR ही डिटेक्ट करता है अगर ट्रांसफार्मर में कोई भी एबनॉर्मलिटी आता है तो। BIR का भी तो हम फुल फॉर्म बताए थे, बुचोल्ड इंडिकेशन रिले, बुचोल्ड इंडिकेशन रिले, बुचोल्ड इंडिकेशन रिले। BIR का काम है कोई भी ट्रांसफार्मर में अगर एबनॉर्मलिटी जाता है कोई भी अगर, तो उसको BIR डिटेक्ट करता है। BIR आ जाता है तो पता चलता है ट्रांसफार्मर में कुछ गड़बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 64,
सर्किट ब्रेकर यूज्ड इन MMTS EMU। सर्किट ब्रेकर यूज किया जाता है MMTS EMU में, कौन सा? तो हो जाता है VCB। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, VCB का फुल फॉर्म तो बताए हैं, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। 65 नंबर देखिए, लोकेशन ऑफ SL इन EMU में SL का मतलब होता है स्मूथिंग रिएक्टर, SL। DL का मतलब होता है ड्रॉपिंग रिएक्टर। हमसे पूछ रहा है SL कहाँ होता है EMU में, तो ये होता है चोक टैंक के पास SL होता है। चोक टैंक कहाँ होता है? अंडर फ्रेम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60C, पिकअप वोल्टेज ऑफ OVR को पिकअप करने के लिए कितने वोल्टेज की आवश्यकता होती है? तो 540 वोल्ट। यहाँ पे थोड़ा सा 1 मिनट रुकेंगे। OVR का फुल फॉर्म पूछता है कि क्या होता है? OVR होता है ओवर वोल्टेज रिले। तो OVR पिकअप कितना से करता है? तो 540 वोल्ट से करता है। OVR कहाँ रहता है? ये OVR कहाँ रहता है, ये लिख लीजिए। OVR रहता है स्विच ग्रुप 2 में, AOVR होता है स्विच ग्रुप 1 में। तो OVR का पिकअप वोल्टेज 540 वोल्ट, AOVR का भी पिकअप वोल्टेज होता है। ये नेक्स्ट आगे देखेंगे। चलिए 66 हो गया। 67 देखिए, टू रीसेट ओवरलोड ऑफ द फ्लोइंग स्विच इज टू बी पुट ऑफ। ओवरलोड रीसेट करने के लिए कौन सा स्विच को आगे ऑफ किया जाता है? तो कंट्रोल एक स्विच होता है ड्राइवर के पास। जब ड्राइवर अगर मौका मिले तो EMU के मोटर कोच में जाकर देखिए, एक होता है ड्राइवर की होता है, उसी के पास पेंटोरेज, पेंटोलोवर, गाड़ी मोटर कोच क्लोज, ट्रिप, मेन कंप्रेसर स्टार्ट, मेन कंप्रेसर ट्रिप, रीसेट के लिए एक स्विच होता है, कंट्रोल का एक होता है। तो कोई भी ओवरलोड अगर आता है तो उसको रीसेट करने के लिए पहले कंट्रोल को ऑफ किया जाता है। 67 नंबर क्वेश्चन में ही कह रहा है कि कौन सा स्विच को पहले ऑफ करेंगे ओवरलोड रीसेट करने के लिए, तो कंट्रोल को ऑफ करना पड़ता है। 68 नंबर देखिए, सेफ्टी रिले कौन सा है? तो 2 सेफ्टी रिले है, एक BIR एक OLP। TTR CBR, TTR RFR CBR NVR, ये तीनों सेफ्टी रिले में नहीं आता है। सेफ्टी रिले में आता है BIR और OLP। BIR का फुल फॉर्म बता चुके हैं, बुचोल इंडिकेशन रिले। OLP का होता है ओवरलोड प्राइमरी। तो BIR और OLP ये सेफ्टी रिले में के अंतर्गत आता है। 69 नंबर देखिए, टू इनपुट आउटपुट वोल्टेज ऑफ DC DC कन्वर्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखे थे, वो हेडलाइट से संबंधित है। पूछा था कि DC कन्वर्टर का काम क्या है? तो हेडलाइट को फिट देने के लिए अभी क्वेश्चन पूछा है कि DC कन्वर्टर का इनपुट और आउटपुट वोल्टेज पूछ रहा है। तो DC कन्वर्टर में इनपुट वोल्टेज होता है 110 वोल्ट और आउटपुट निकलता है 24 वोल्ट। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, MCP मोटर MCP यानी मेन कंप्रेसर मोटर क्या होता है? तो 110 वोल्ट DC मोटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, SR रिले क्या होता है? SR रिले EM टाइप रिले होता है। SR रिले क्या होता है? EM टाइप रिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72, टोटल नंबर ऑफ नोचेज इन EMU में टोटल नंबर ऑफ नोचेज कितना होता है? 22 नोचेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73 नंबर क्वेश्चन, नंबर ऑफ जम्पर्स इन MMTS EMU में कितने नंबर ऑफ जम्पर होते हैं? तो 5 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74, इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन ए लीड एसिड बैटरी इज। इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है